बाबू के विषय में हम बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद ने सदन में कहा है वो आदरणीय हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मेरा जब व्यक्तिगत राय लीजिएगा, आदरणीय थे जरूर, अब वो आदरणीय नहीं है। 40 पार, इसका मतलब वोट की जरूरत नहीं है उनको। हाँ। जब जनता के मैंडेट और जनादेश को चुनाव से पहले उनको मालूम हो गया कि 40 सीट हम मिल जाएगा, तो जनता के जनादेश की जरूरत क्या है? डिक्लेयर राम पर। हाँ। राम ने वचन के लिए प्रसिद्ध है कि प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। यहाँ मुरेठा वाला से पूछा जाए उनके वचन का क्या होगा? हमको चिंता मुरेठा वाला का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हमको चिंता नीतीश बाबू का है, जो कहे थे मर जाएंगे लेकिन जनता को भटकने नहीं देंगे। ये पूरी तरह भाजपा जनता को मूल मुद्दा से भटकाना चाहती है और वो दूसरे मुद्दा पे ले जाना चाहती है, नफरत फैला करके देश को विभाजन। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन विश्वास सभा छन, जिनका रमपट्टी में 25 तारीख का आगमन हेतै, जाहि के लऽ कऽ पूर्व सांसद देवेंद्र यादव जी मीटिंग कर रहल छथि। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जो मधुबनी आगमन छन, ओहि के लऽ कऽ जो मीटिंग और निरीक्षण केना की कर रहल छै? देखिए, हम लोग सभा स्थल के निरीक्षण के क्रम में यहाँ हम आए थे और उसमें हम लोगों ने जो रामपट्टी में जो सभा स्थल है, आप जन विश्वास यात्रा का जो क्रम है वो यहाँ मधुबनी जिला में रामपट्टी में होगा। और रामपट्टी में जो जन विश्वास यात्रा सभा होगी वो ऐतिहासिक होगी। इसका तुलना और जगहों से करने में आगे पता चलेगा। लेकिन इतना बात तय है कि यहाँ के लोगों को जब हम आए हैं स्थल निरीक्षण में, तो जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं और जो लोगों का उससे लगाव देख रहे हैं, क्योंकि अब सीधी लड़ाई है। अब हमारा सीधी सांप्रदायिक ताकतों से हम लोगों की लड़ाई है। आरजेडी वर्सेस भाजपा लड़ाई है। बीच में कौन कहाँ छूट जाएगा? तो आरजेडी का मतलब हो गया पूरे महागठबंधन, वामपंथी दल, आरजेडी और कांग्रेस, ये मिल के हम लोग का जो महागठबंधन है। तो इस महागठबंधन वर्सेस एनडीए जो आप कहते हैं सो कॉल्ड तथा कथित, उसकी लड़ाई है। आपको मालूम है कि हम लोग जनता को भटकने नहीं देंगे। ये पूरी तरह भाजपा जनता को मूल मुद्दा से भटकाना चाहती है और वो दूसरे मुद्दा पे ले जाना चाहती है, नफरत फैला करके देश को विभाजन करना चाहते हैं। हम लोग इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ज़मीन के लोग हैं। गांव गरीब, किसान, मजदूर और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, दबे कुचले लोग, जो प्रगतिशील लोग हैं, सभी वर्गों के लोगों का हम देख रहे हैं। इस सभा में उनका काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लगन है। इसीलिए इतना ऐतिहासिक सभा होगी जो उस दिन आपको पता चलेगा। 38 जिला में है, मधुबनी 38 जिला में सब अपने अपने जिला में सब लोग लगे हुए हैं। हमारे जिला में पूरी मुस्तैदी से सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं और जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और जो जिला का हमारा संगठन है, चाहे यूथ संगठन हो, चाहे पार्टी का संगठन के अध्यक्ष हैं और यूथ संगठन के अध्यक्ष हैं, महिला विंग्स हैं, यहाँ कई तरह के हमारी कोषांग है पार्टी का। इसीलिए हम लोग उनके कोषांग से मुकाबला करने में काफ़ी है। कोई बाधा नहीं होगी और सर्वसम्मति से रामपट्टी की सभा ऐतिहासिक होगी। अहाँ सबके कहना है जे भाजपा जे छै से सिर्फ संप्रदाय लड़ाई कऽ कऽ नहीं कि विकास के मुद्दा लऽ कऽ। भाजपा को विकास से कोई लेना देना नहीं है। भावना की सौदागरी वो करते हैं। भावनाओं की सौदागरी करके भाई भाई को लड़ाना चाहती है और भाई को घर में डराना चाहती है। जो डर जो है घर को तबाह कर देता है। इसलिए भाई को घर में हम डरने नहीं देंगे। लाख कोशिश करेगा। कहल जा रहा है 40 में 40 सीट 40 कौन कर रहा है? 40 पार, इसका मतलब वोट की जरूरत नहीं है उनको। हाँ। जब जनता के मैंडेट और जनादेश को चुनाव से पहले उनको मालूम हो गया कि 40 सीट हम मिल जाएगा, तो जनता के जनादेश की जरूरत क्या है? डिक्लेयर करा ले इलेक्शन कमीशन से, तब तो वोट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब उनको पता चल गया कि 40 के पार हम हैं बिहार में, तो फिर उनको वोट करना की क्या जरूरत है? दुनिया में भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा फ्रॉड भारत के केंद्र सरकार ने अभी किया है। इलेक्ट्रल, आपको मालूम है अभी चंदा फंड है, ये जो चुनावी फंड, चुनावी इलेक्ट्रल फंड, ये जो इलेक्ट्रल फंड है, ये क्या है? ये संपूर्ण दुनिया में ऐसा कोई सरकार नहीं किया होगा जो कानून बना के कमीशन ले रहा हो, कानून बना के रिश्वत लेता हो। ये अभी रोजगार हो गया, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह कानून असंवैधानिक है, यह कानून अपारदर्शिता, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अभी 3 दिन में नहीं बीता है, मैंने कुछ बोल रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ये फ्रॉड है, ये गलत है। क्यों? उससे चंदा उगाही कि 98% चंदा सिर्फ भाजपा ने कॉरपोरेट जगत से, जो पूंजीपति घराने हैं, उससे पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। इस पैसे का उपयोग कहाँ करेगा वो? ये तो जनता जनादेश प्राप्त करने के लिए करेगा। सभी सरकार को तोड़ने का ये 2 ही काम है भाजपा का। भाजपा का काम है पैसावाद और सत्तावाद, ये उनका मूल केंद्र है। हम लोग का है समाजवाद, हम लोग का है सामाजिक न्याय, हम लोग का है भाईचारा, हम लोग का है सद्भावना, सामाजिक सद्भावना बनाना। तो हमारा उनका मौलिक डिफरेंसेज है, विचारों का टकराव है, विचारों का राह का टकराव है। लेकिन आप बताइए, भारतीय लोकतंत्र में इतना बड़ा फ्रॉड, और आयोग ईडी रखे हुए हैं, सीआईडी, ईडी और इनकम टैक्स, और ये लोग एनआई क्यों नहीं जांच में जा रहा है? इतना बड़ा फ्रॉड ये कौन लोग हैं? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि एसबीआई जो भी इस तरह से इलेक्टोरल फंड जहाँ जहाँ हुआ है, बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना है, उनका नाम डिस्क्लोज करिए, सुप्रीम भेजिए इलेक्शन कमीशन को, किसने कितना पैसा दिया है चंदा वाला ने। क्योंकि चंदा देने वाले का नाम भी उजागर नहीं होता है, गोपनीय रखा जाता है, और आप समझ सकते हैं उससे क्या फायदा उठाता होगा वो कॉरपोरेट जगत। पूरी तरह सरकार पूंजी परस्त है, केंद्र की सरकार पूंजी परस्त है, भाईचारा को मिटाने वाला सरकार है, महंगाई बढ़ाने वाला है, बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, और मूल मुद्दा जनता का जो बेसिक बुनियादी मुद्दा है उसको भटकाने वाला है, और भावना की सौदागरी करने वाला सरकार है। उसके खिलाफ जो हम लोग का अभी जन विश्वास आप देख रहे हैं, जो यात्रा होने वाला है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, ये 29 तक लगातार ये क्रम चलेगा। जन विश्वास में कतेक लागे है जेने एहि बेर जन विश्वास जैसे से पूरा बहुमत राजद के रहते? जन विश्वास का तो देखिए वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना बात तय है, जिसका विश्वास हिल गया था वो पूरी तरह चट्टानी एकता के साथ अपने विश्वास को इस धारा के साथ देगा। यह जो धारा है आरजेडी का या महागठबंधन का, ये ऐतिहासिक धारा है, हिस्टोरिकल है, ये मिटेगा नहीं। कुछ समय के लिए कुंद जरूर लोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मिटेगा नहीं, ये मिट सकता ही नहीं है। अच्छा, बीच में पूछब जे की कारण भेले जे नीतीश कुमार एम्हर से जे कहलखिन कहियो नहीं जेबै, आब सिर्फ और सिर्फ चाचा भतीजा मिल कर? नीतीश बाबू के विषय में हम बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद ने सदन में कहा है वो आदरणीय हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मेरा जब व्यक्तिगत राय लीजिएगा, आदरणीय थे जरूर, अब वो आदरणीय नहीं रहे। इसीलिए नहीं रहे कि हमारी विचारधारा को छोड़ दिए हो, और यह खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भुगतना पड़ेगा कि जहाँ वो गए हैं वहाँ इनका कोई कदर नहीं होगा। आने वाला वक्त उसमें बता देगा। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक भूल की है, ऐतिहासिक भूल की है वहाँ जाकर, क्योंकि उनका स्वाभाविक गठबंधन उनसे हो ही नहीं सकता है किसी भी तरह। इसीलिए आने वाले दिन में वो खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। और हम लोगों के लिए, हम लोग तो भाई हमेशा देखिए रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारा दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है, हम कभी दरवाज़ा बंद करते ही नहीं है। और वो लोग जहाँ ले गए हैं तो आप देख लीजिए, 36 का रिश्ता है दोनों का। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 ठो बने हैं दोनों बगल में, उनसे माननीय नीतीश कुमार जी का 36 का रिश्ता रहा है। तो हम लोग तो न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं। जो सिद्धांत को झुका रहे हैं वो अपना अस्तित्व का पता करें। आने वाले दिन में क्या होगा, 24 के बाद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए हमको चिंता इसलिए है कि रामायण में लिखा हुआ है, आप जो कह रहे हैं वचन का, उन्होंने तो खुद वचन दिया था। नीतीश बाबू ने 2014 में भी चले थे तो कहे थे संघ मुक्त भारत बनेंगे। इसके बाद कहे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। इस बार वो बोले मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और जो 14 में जीता है वो इस बार 24 में नहीं आएगा। ये बात वचन उन्हीं का है। तो नीतीश बाबू के थ्रू यदि बिहार में राम राज आएगा तो बड़ा दुखद होगा, क्योंकि राम राज में रामायण में है, सब लोग जानते हैं चौपाई को कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो है कि वचन जाए जाए, कुर्सी राम राज भगवान के माने से कि नहीं जना राम राज। मैं वही करो, करोड़ लोगों का आस्था है राम पर। राम ने वचन के लिए प्रसिद्ध है कि प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो यहाँ मुरेठा वाला से पूछा जाए उनके वचन का क्या होगा। हमको चिंता मुरेठा वाला का है, हमको चिंता नीतीश बाबू का है जो कहे थे मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। तो राम राज कैसे होगा जब राम राज के आदर्श के विपरीत
नेता ही चल रहे हैं तो इस रामराज की क्या कल्पना होगी? बीजेपी आप खुद मार्च सोच है सकते जाकर हैं। और अयोध्या अब में बहुत हो गया, इतना हम बैठ दे दिए हैं। अब हमारा ऐतिहासिक मीटिंग होगी इसी की बात। तो 25 तारीख का जनसभा है, ओहिमे सब आदमी जनविश्वास जनसभा में सब आदमी पहुँची और हुनकर जे मोटिव है, जे उद्देश्य है, वो जरूर सुनी।